और चलिए अब बात पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की करते हैं। आज पहले दिन दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची है ममता बनर्जी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और ममता बनर्जी की इस वक्त मुलाकात जारी है। तीसरी बार दरअसल सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से ममता बनर्जी की इस बार की जीत के बाद ये पहली मुलाकात है। और देखिए तस्वीरें जो सामने आई, दरअसल बीजेपी, बंगाल बीजेपी तंज भी कस रही है, लेकिन इधर ममता का एक और मिशन है। प्रधानमंत्री से तो मुलाकात होगी, लेकिन इसके बाद कल से वो अपने एक दूसरे अभियान में जुटेंगी। वो अभियान है 2024 लोकसभा चुनाव, जिसके तहत विपक्ष को एक मंच पर लाना चाहती हैं ममता बनर्जी। लेकिन अभी जो मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री से, जो मुलाकात चल रही है, उसका एजेंडा क्या है, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री से मुलाकात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से पैसे मांगने के लिए आई हैं। और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ममता बनर्जी पहुंची प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी ये मुलाकात चल रही है, कुछ समय बीत चुका है और कल से अपने दूसरे अभियान में ममता बनर्जी जुटेंगी। इससे पहले भी वो एक आह्वान कर चुकी हैं अपने एक भाषण के माध्यम से तमाम विपक्षी नेताओं से। इधर आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात की तैयारी कर ली है। इससे पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी एक अपील भी करती ममता नजर आई, उनसे भी मुलाकात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की। दिल्ली में ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साउथ एवेन्यू स्थित घर पर रुकी हैं। यहां पर कांग्रेस के दोनों नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। देखिए इस मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई हैं। कमलनाथ से उनकी ये मुलाकात, आनंद शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इसे माना जा रहा है कि स्ट्रैटेजी जो अब मानकर चल रही है ममता बनर्जी, जिस प्रकार उनके हौसले बुलंद है, बंगाल विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली है उसे भुनाना चाहती है ममता बनर्जी किसी कीमत पर। यह ऐसा ना हो कि सिर्फ बंगाल तक सीमित रह जाए, देशव्यापी इसका असर देखने को मिले। इसी कोशिश के तहत ममता बनर्जी मिलने पहुंची आज कांग्रेस के नेताओं से, और अभी ये मुलाकात उनकी और भी चलने वाली है। और चलिए मेरे साथ इस वक्त सीधा मेरे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, प्रधानमंत्री से मुलाकात का, ममता बनर्जी से जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री की, एजेंडा क्या है ममता बनर्जी का? डार्क हो गया था ना। ये देखिए, पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जब इस बार प्रचंड बहुमत के साथ वो आई थी। तो जो सबसे बड़ा जो औपचारिक तौर पर जानकारी दी जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के वो लंबी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री से। और दूसरा कहा जा रहा है कि जीएसटी का जो मसला फंसा हुआ था, जीएसटी का एक बहुत बड़ा चंक था पैसे का जो लगातार नहीं मिल रहा था, और उसको लेकर ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया। कई बार उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इकोनॉमी को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर दो अहम चर्चा इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ चल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है इस बैठक में, चूंकि राज्य सरकार ने 3 बार चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा गया कि वैक्सीनेशन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, और इसीलिए वहां बंगाल में वो उतना साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अगले अब से 4 महीने के बाद, यानी 5 नवंबर को जो उपचुनाव की आखिरी तिथि है, उसको लेकर भी कई तरह की आशंकाएं लगाई जा रही है। टीएमसी के कई डेलीगेशन ने मुलाकात की थी चुनाव आयोग में। वहाँ के जो स्टेट की यूनिट है उन्होंने केंद्र को चिट्ठी भेजी थी कि कोरोना का हालत ठीक है, लिहाजा वहाँ उपचुनाव कराए जा सकते हैं। 7 सीटों पर वहाँ चुनाव होने हैं। तो हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर यह भी चर्चा हो प्रधानमंत्री के साथ, ये संभव है। लेकिन अभी फिलहाल जो औपचारिक तौर पर जो मुलाकात चल रही है उसमें वैक्सीनेशन को लेकर, पैनाडेमिक, और दूसरा जीएसटी के चंक को लेकर के अहम चर्चा हो रही है कि बंगाल के हिस्से के जो राशि मिलनी थी केंद्र सरकार से वो नहीं मिल रही है और लगातार भेदभाव का आरोप लगा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात कल शेड्यूल था 4:30 बजे, लेकिन हो सकता है संभवतः यहाँ से निकलने के बाद वो मुलाकात करने जाए। इस बात की अभी चर्चा है, लेकिन औपचारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी फिलहाल मुलाकात चल रही है लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री आवास में, और तकरीबन 15 मिनट का वक्त बीत गया है। 4 बजे वो 7 RCR पहुंच गई अपने घर से, और वहां लगातार अभी उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात चल रही थी। हाँ, इतना जरूर कहा कमलनाथ जब उनसे मिलने आए थे कि रणनीति पर चर्चा नहीं
नहीं है, लेकिन महंगाई, जासूसी जैसे जो अहम मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे के आधार पर विपक्ष चुनाव लड़ने की बात कर रहा है 2024 में, और इसी को लेकर के खाका बुना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात में चर्चा सिर्फ और सिर्फ बंगाल को लेकर हो रही है, पैनाडेमिक को लेकर हो रही है, वहाँ के जीएसटी के चंग को लेकर हो रही है, और हो सकता है संभवतः इस बात को लेकर भी हो कि उपचुनाव कराए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से बात करें। ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।